अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल-अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्दिरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिक रज्उम बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनयनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र लिईलाफ़ि क़ुरैश ईलाफ़िहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ़ फ़ल्यअ्बुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अस्बह मिनकुम मुआफ़न फ़ी जसदिही आमिनन फ़ी सिरबिही व इंदहु क़ूतु यौमिही फ़कअन्नमा हीज़त लहुद्दुनिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। तमाम किस्म की बड़ाई और बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के लिए लायक और सज़ावार है, जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया। बेशुमार दरूद व सलाम के नजराने पेश करता हूँ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु अजमाइन पर, खुसूसन शाफ़े महशर साक़िए कौसर और इंसानियत के मसीहा, अमन के दाई, शांति के दूत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गान दीन, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों और इस्लामी माँ और बहनों, खुतबा मसनूना के बाद
खुतबा मसनूना और सूरह काफ की चंद आयतों की तिलावत के बाद मैंने कुरान करीम की एक इंतहाई मशहूर व मारूफ सूरह मुबारका, जिसे सूरह कुरैश के नाम से जानते हैं, इस सूरह मुबारका की मैंने तिलावत की है। हजरात, इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरैश के लोगों को इस बात की तालीम दे रहा है और ये बतला रहा है कि जिस तरह अरब के मुख्तलिफ कबाइल को लोगों की जानिब से परेशान किया जाता था, जब उनका कोई तिजारती काफिला कहीं निकलता था, वो काफिले लूट लिए जाया करते थे। हर तरफ बदअमनी का दौरा था, फसाद का बाजार गर्म था। ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हरम के इर्द गिर्द बसने वाले उन कुरैशियों को इस बात की तालीम दी कि फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इन्हें चाहिए कि इस घर यानी बैतुल्लाह के रब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। वो इसलिए कि अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, इस वजह से कि उसने भूख की हालत में लोगों के खाने का इंतजाम किया। हर तरफ खौफ और दहशत का माहौल था। ऐसे माहौल में अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की जात ने उसे अमन व अमान अता किया, शांति अता की। तो इन नेमतों के होने की बुनियाद पर इन कुरैशियों को या मक्का के इन लोगों को चाहिए कि वह अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। हम और आप आज अपना जायजा लें कि आज समाजी सतह पर हो, गांव की सतह पर हो, मुल्क की सतह पर हो या पूरी दुनिया की सतह पर आप देख लें, हर जगह फसाद का दौरा है, अमन और शांति खत्म है। हर तरफ फितना व फसाद, कत्लो खूनरेजी, लूट पाट का बाजार गर्म है। इस सिलसिले में इस्लाम हमें इस बात का पाबंद बनाता है कि मोमिन फसादी नहीं होता, मोमिन झगड़ालू नहीं होता, मोमिन कत्ल खूनरेजी करने वाला नहीं होता, बल्कि इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है कि मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। अगर कोई शख्स किसी एक इंसान को कत्ल करता है, नाहक मार देता है, उसकी हत्या कर देता है, फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, चाहे वो जिस धर्म, जिस मुल्क, जिस मजहब का मानने वाला हो, जिस मुल्क का रहने वाला हो, जिस जात और बिरादरी से उसका ताल्लुक हो, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि, या इसी तरह से धरती के अमन और शांति को अगर कोई बिगाड़ने की कोशिश करता है, फितना और फसाद को जन्म देता है, फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। कुरान कहता है, इस्लाम ये हमें बतलाता है कि गोया ऐसा शख्स पूरी मानवता का कातिल है, पूरी इंसानियत का कातिल है, इसलिए कि उसने बगैर किसी हक के उसका कत्ल कर दिया है, या फिर वो शख्स जमीन में आतंक मचा रहा है। हजरत गिरामी, आप इस्लाम की तारीख को पढ़ जाएं,
इस्लाम ने कहीं भी किसी भी जगह पर अपने मानने वालों को खूनरेजी की तालीम नहीं दी है, फितना और फसाद की तालीम नहीं दी है। आप कहेंगे कि जंगें क्यों लड़ी गई, जिहाद क्यों हुआ, तो आप जाकर सीरत तैयबा को पढ़िए, इस्लामी तारीख को पढ़िए। इस्लाम ने जहां भी जंगें लड़ी है वो इस्लाम की दिफा में, इस्लाम के डिफेंस में। जब जब लोगों ने इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, मुसलमानों पर नारावा जुल्म किया, मुसलमानों पर जब जब नाहक उन्होंने जुल्म किया, उनको कत्ल किया और मारने की कोशिश की, उनको उनके दीन से दूर करने की कोशिश की, तो अपने दीन की हिफाजत के लिए, अपने इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए, अपने नफ्स की हिफाजत के लिए, अपने समाज और सोसाइटी की हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत और उसके डिफेंस के लिए दुश्मनों के सामने वो जाकर उनसे बरसरे पैकार हुए। और उसके बाद भी इस्लाम ने यह तालीम दी कि जब दुश्मन तुमसे भिड़ जाए, जब तुम दुश्मन इस बात पर आमादा हो जाए कि तुमसे जंग करे, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचता कि अपने डिफेंस के लिए तुम निकलो, तो उस वक्त भी इस बात का खास ख्याल रखना कि औरतों पर हाथ मत उठाना, बूढ़े कमजोरों निहत्तों पर हाथ मत उठाना, औरतों के साथ नाज़ेबा सलूक मत करना, हरी भरी खेतियों को, फसलों को तबाह बर्बाद न करना। इस्लाम ने इतनी खूबसूरत और रहनुमा तालीम हमें दी। लेकिन आज गलत अफकार, गलत अकायद और सोशल मीडिया, यूट्यूब की दुनिया में आज ऐसे ऐसे लोग जो अपने अफकार और अपने ख्यालात और गलत अकायद को सोशल मीडिया पर पेश कर रहे हैं, आज उन्हीं गुमराह, बातिल और फसादी अकायद को हमारा नौजवान उसको दीन का हिस्सा समझकर, इस्लाम का हिस्सा समझकर जज्बाती होकर उन्हीं अफकार को, उन्हीं ख्यालात को अपनाने की कोशिश करता है। मेरे नौजवान भाइयों, हकीकत यह है कि आप जिसको इस्लाम समझ रहे हैं, आप जिसको दीन समझ रहे हैं, जो खूबसूरत गुलदस्ते में सजाकर आपके सामने इस्लाम का नाम लेकर पेश किया जा रहा है, यकीन जाने आप धोखे में है, आप धोखा खा रहे हैं। उससे ना आपका भला होगा, ना आपके समाज का भला होगा, और नहीं आपके दीन इस्लाम का भला होने जा रहा है। हाँ, इतना जरूर होगा कि उन गलत अफकार और उन गलत ख्यालात के जरिए आपके समाज से, आपके मुआशरे से दीन की जो असल रूह है वो रूह खत्म होगी और अमन और शांति भंग होगी, और उसकी जगह पर कत्ल खूनरेजी का बाजार गर्म होगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, ये अमन और अमान, ये अमन और शांति, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है इंसानियत के लिए। अगर कोई शख्स इन नेमतों की अहमियत को नहीं समझता है तो उसे चाहिए कि इस सिलसिले में इस्लाम की क्या तालीमात है उसको पढ़े, क्या तालीमात है इस्लाम की उसको जानने की कोशिश करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है, सुनन तिरमिजी की रिवायत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामन अस्बह मिनकुम मुआफन फी जसदिही। आज हम में से हर आदमी चाहता है कि दुनिया हम कितनी कमा ले, दुनिया की सारी दौलत हमें हाथ लग जाए। इस हदीस को हम सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन अस्बह मिनकुम मुआफन फी जसदिही, कि तुम में से कोई शख्स इस हालत में सुबह करता है कि वह हर तरह की बीमारियों से महफूज है, पाक है। मुआफन फी जसदिही आमिनन फी सिरबिही, और अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने खानदान के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने गांव और मोहल्ले के लोगों के साथ अमन की हालत में
शांति की हालत में वो सुबह करता है। वइंदहु क़ूतु यौमिही, और उस शख्स के पास उस दिन का, एक दिन का उसके पास राशन पानी है, खाना पानी है, सब कुछ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़कअन्नमा हीज़त लहु दुनिया। अल्लाह हू अकबर। वो शख्स ऐसा है जो हर तरह की बीमारियों से महफूज होकर अमनो अमान के साथ एक दिन का खाना पानी रखते हुए अगर इस हालत में सुबह करता है, फ़कअन्नमा हीज़त लहु दुनिया, गोया उस शख्स को दुनिया की सारी दौलत हासिल हो गई। अल्लाह अकबर। ये कितनी बड़ी नेमत है। आज हम जरा जरा सी बातों पर अपने समाज के अमनो अमान को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, वजह उसकी चाहे जो भी हो। एक मोमिन के बारे में कहा गया कि अल मुमिनु बिर्रुन करीम गिर्रुन करीम। मोमिन फसादी नहीं होता है, मोमिन नर्म दिल होता है। मोमिन अमनो अमान का मुतलाशी होता है। मोमिन शांति को फरोग देने वाला होता है। वल फाजिरु खिब्बुन लईमुन, और फाजिर जो शख्स होता है वो चाहता है, उसकी कमीनगी से हद तक बढ़ जाती है, वो चाहता है कि समाज में फसाद हो, वो चाहता है कि समाज में बिगाड़ हो, वो चाहता है कि समाज की शांति भंग हो जाए, अमनो अमान खत्म हो जाए। मेरे भाइयों, नौजवानों, हम मोमिन हैं। मोमिन के जो सिफात है, मोमिन की जो पहचान है, हमें उसको बाकी रखना चाहिए। आप ये मत समझे कि आमाल हमारे चाहे जैसे भी होंगे और हम जो चाहे कर ले, नहीं। आप को पहले असल इस्लाम की तरफ लौटना होगा। जब आप असल इस्लाम की तरफ लौटेंगे, जब आपकी मस्जिदें आपके सजदों से आबाद होंगी, जब आपकी मस्जिद के मीनारों से अजान के कलिमात बुलंद होंगे, जब आपके बच्चों की जबान पर कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी होगा, जब आपके घरों से कुरान की आयतों की तिलावत होगी, तो फिर आपका समाज और आपका मुआशरा मामून मुआशरा होगा, अमनो अमान वाला मुआशरा होगा। और जब अल्लाह से आपका रिश्ता टूट जाएगा, मस्जिदें जब आपकी वीरान होने लगेंगी, आपकी मस्जिदों से अजान की सदाएं जब बंद हो जाएंगी, और जब आपके घरों से इस्लाम की तहजीब का जनाजा निकल जाएगा, आपके घरों में जब इस हिंदुओं की, ईसाइयों की, नसरानियों के कल्चर जब आपके घरों में जगह लेंगे, अल्लाह से आपका रिश्ता टूट जाएगा, कुरान की आयतों से आप दूर हो जाएंगे, तो फिर इस धरती पर अल्लाह तरह तरह के अजाब में आपको मुसल्लत करेगा। ये याद रखिए। उस वक्त सिर्फ ये कहने से कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है, आसमान से फरिश्ते आ जाएंगे हमारी मदद के लिए, नहीं, ये हमको के जन्नत में होने के बराबर है। हम और आप अगर चाहते हैं कि दुनिया को अमन की तालीम दें, दुनिया के सामने हम शांति का संदेश पेश करें, तो आपको असल इस्लाम को फॉलो करना होगा। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को दुनिया इंसानियत के सामने पेश करना होगा। आपको इंसानी इस्लामी तारीख को लोगों के सामने पेश करना होगा। हमारी तो तारीख इतनी पुरानी है कि जहां जहां भी हमारी तारीख को अगर दोहराई जाती है तो हम अमन के दाई निकलते हैं। और फतेह मक्का का मंजर अपने सामने रखिए कि जहां मुसलमानों के दीन को बर्बाद किया जा रहा था, जहां मुसलमानों की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ किया जा रहा था, जहां मुसलमानों का सोशल बाइकाट किया जा रहा था, मक्का की उस धरती पर मुसलमान की बेटियों का सुहाग लुटा जा रहा था,
मुसलमान के बच्चों को बेवा और यतीम बनाया जा रहा था, उसी मक्का की सरजमीन पर, उसी मक्का की धरती पर अहले इस्लाम अपने कायद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मदीना मुनव्वरा से आते हैं। फतह मक्का के मौका पर मक्का के वो जितने बड़े बड़े गुमास्ता जो थे, जो बड़े बड़े लीडर थे मक्का के, जो अमन के, शांति के दुश्मन थे, जो बड़े बड़े मुजरिमीन थे, उन्होंने देखा कि आज मोहम्मद पूरी कुव्वत के साथ अपने लाओ लश्कर के साथ मक्के में दाखिल हुआ है। आज मक्का के उन लोगों की खैर नहीं है जिन्होंने मोहम्मद के साथियों को तकलीफें पहुंचाई थी, जिन्होंने मोहम्मद के दीन पर हमला किया था, जिन्होंने मोहम्मद के मानने वालों को, अल्लाह का कलमा पढ़ने वालों को परेशान किया था, जिन्होंने नाहक उनका खून बहाया था, आज उनकी खैरियत नहीं है। बल्कि एक सहाबी आगे बढ़कर कहते हैं यौमुल मलहमा, कि आज का दिन तो बदला लेने का दिन है। कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों उस रसूल रहमत पर कि फौरन उसने अपने उस साथी के हाथ को पकड़ा और कहा अल यौम यौमुल मरहमा फज़बू अंतुम तुलका ला तस्रीबा अलैकुम अल यौम। ऐ मेरे साथियों, मक्का की इस धरती पर मक्का में बसने वाले लोगों को इस बात का संदेश दे दो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने दुश्मनों से बदला लेने नहीं आया। मोहम्मद अपने जान के दुश्मनों को परवाने अमन अता करने आया है। मोहम्मद अपने उन दुश्मनों को जिन्होंने उनके इस्लाम की बेटियों के सुहाग को जा रहा था, आज उनके सरों पर चादर रखने आया है। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनकी टीम मक्का की बेटियों को सरों पर इफ़्फ़त और इस्मत की चादर रखने आया है। जाकर मक्का वासियों से कह दो कि आज के बाद मक्का की इस धरती पर किसी भी बच्चे को यतीम नहीं बनाया जाएगा, किसी भी औरत का सुहाग नहीं लूटा जाएगा, उसे बेवा नहीं बनाया जाएगा। ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब से ये परवाने अमन अता कर दो, उन्हें ये खुशखबरी सुना दो कि आज मोहम्मद और उसके साथी ने अपने तमाम दुश्मनों को माफ फरमा दिया। आज है मेरे नौजवान भाइयों, आज तुम अपनी तारीख से नाबलद हो, तुम अपने हिस्ट्री से और अपने इतिहास से दूर हो। इतिहास से दूर होने की बुनियाद पर तुम जज्बात की दुनिया में आज रहना चाहते हो। मेरे इस्लामी भाइयों, नौजवानों, आपसे इस कौम को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है। आप इस कौम के सबसे कीमती सरमाया है। अगर आप गुमराही के रास्ते पर चले गए, अगर आप सही रास्ते से भटक गए, तो फिर आपके इस दीन का और आपके इस समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा, इंसानियत का नुकसान होगा। इसलिए नौजवानों, बजाय इसके कि जज्बात की दुनिया में आकर इस्लाम के नाम पर लोग जो तुम्हें उचकना चाहते हैं, लोग तुम्हें गलत राहों पर देखना चाहते हैं, उनके आले कार न बनो। सही इस्लाम को पहचानने की कोशिश करो और सही इस्लाम को पहचान कर उसी की तरफ लौटने की कोशिश करो। आज अफसोस होता है कि इतनी रोशन तारीख के होते हुए, इतनी बेहतर तारीख के होते हुए, अमन व अमान जो इतनी बड़ी नेमत है, उस नेमत के होते हुए, और वो अमन व अमान जिसकी दुआ कायनात के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मांगी थी, और उससे पहले अभी कुछ दिनों पहले हमने और आपने कुर्बानी की है, हजरत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद को ताजा किया है। पढ़िए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को। उनसे ज्यादा आप नहीं सताए गए, हम नहीं सताए गए। इब्राहीम की जिंदगी को देखिए कि कौम के लोगों ने, कबीले के लोगों ने, घर के लोगों ने, समाज के लोगों ने कहां कहां नहीं परेशान किया। आखिर में ऐसा हुआ कि उनको आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन सारी जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी मदद फरमाई, इस वजह से कि तौहीद के पक्के आलमबरदार थे, तौहीद के सच्चे दाई थे, अल्लाह की वहदानियत
का उन्होंने इकरार किया और लोगों को इस बात की दावत भी दी, उसी इब्राहिम ने ये दुआ की थी। क्या दुआ की थी? वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने नन्हे बेटे इस्माइल और अपनी बीवी हाजरा को मक्का के उस चटियल मैदान में छोड़ने गए अल्लाह के हुक्म से, कहीं से इंसानों की आबादी का पता नहीं चल रहा है, चारों तरफ पथरीली जमीन, चटियल मैदान, हर तरफ से वहशी जानवरों के आमद का खदशा है। ऐसे वक्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से स्पेशल दुआ की, इजअल हाज़ा बलदन आमिना, ऐ अल्लाह मैं तेरे हुक्म से अपने छोटे से परिवार को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, ऐ अल्लाह इस एरिया को, इस इलाके को तू अमन अमान वाला इलाका बना दे, ऐ अल्लाह पीसफुल एरिया बना दे, इसको शांति वाला एरिया बना दे। इजअल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ा लहू मिनस समरात, और ऐ अल्लाह यहाँ रहने वालों को तू फलों से रोजी अता फरमा। नौजवान भाइयों, आज अगर आपने मक्का मुकर्रमा का सफर किया होगा या वहां अगर आपको अल्लाह ने जाने की अगर तौफीक दी है, तो आपने देखा होगा कि हर साल के तमाम अय्याम में चाहे जैसा भी फल हो, चाहे उसका मौसम हो या ना हो, अल्लाह के फजल करम से आज तक वो फल तरोताजा वहां हासिल है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत है। तो ये अमन व अमान इंतहाई अहम चीज है। हमें और आपको ऐसा किरदार पेश करना चाहिए अपनी तरफ से कि समाज में अमन बाकी रहे, समाज का माहौल खराब ना हो, लोगों को हमें बुरा भला कहने का मौका न मिले, हमारे दीन पर लोग गलत तबसरे न करें। ये उस वक्त मुमकिन होगा जब हम अमन के दाई बनकर निकलेंगे, सही मुसलमान बनकर निकलेंगे, गुफ्तार के साथ साथ किरदार के भी हम गाजी बनेंगे, तब जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस मुआशरे के अमन व अमान को बाकी रखेगा। और याद रखिए, इनफरादी हमारी कोई भी ऐसी कोशिश नहीं होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फला खा लिया पी लिया, थोड़ी सी जो नहीं लड़कपना, नहीं, इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता है। चाहे जाए कि आप अच्छे हालात में हो तब भी इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, और फिर शराब के नशे में आकर, गांजा और भांग के नशे में आकर जो फी नफ्से ही गलत चीज है, हराम चीज है, उसके बाद भी आकर के अगर हम, चाहे हमारे पड़ोस में बसने वाला वो हमारा हकीकी भाई ही क्यों ना हो, या फिर हमारे हकीकी भाई के अलावा वो किसी भी जात का, किसी भी बिरादरी का हो, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, अगर हमारे समाज में वो बसता है, तो हमें ऐसी कोशिश हरगिज नहीं करनी चाहिए कि हमारे जाती अमल से हमारे समाज का अमन खराब हो, हमारे समाज में मुसलमानों की और इस्लाम की शदीद गलत हो, उसकी तस्वीर गलत जाए लोगों के सामने, और लोग इस्लाम और मुसलमानों को खराब करने पर मजबूर हो जाए, या फिर हमारे समाज का, हमारे मुआशरे का, या फिर हमारे पड़ोस में रहने वाला आदमी हमसे परेशान हाल हो जाए। इसलिए हमें ऐसी कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। और अगर कभी जहन में ऐसी बात आए कि हम कुछ अल्हड़पन करतब दिखाएं, तो उस वक्त याद रखना नौजवानों, खास तौर से आपको मैं कह रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को हमेशा अपने सामने रखना कि अल मोमिन गिर्रुन करीम, कि मोमिन नर्म होता है, मोमिन इंसानियत की, मानवता की तकरीम करने वाला होता है, उसका सम्मान करने वाला होता है। वल फाजिरु खिब्बुन लईमुन, और अमन अमान को बिगाड़ने वाला इंसान, फसाद को जन्म देने वाला इंसान, लोगों को तबाह बर्बाद करने वाला इंसान, वो शख्स फाजिर होता है और वो कमीना सिफत इंसान होता है। अगर इस हदीस को हम और आप अपनी निगाहों के सामने रखें
तो इंशाअल्लाह हम हर तरह के उस अमल से बच सकते हैं जिससे अमनो अमान का खात्मा होता हुआ नजर आए, या फिर जिससे समाज में जो आपसी भाईचारा है उस भाईचारे को अगर नुकसान हो रहा है, तो हम इस हदीस को अपने सामने रखें और इसकी रोशनी में अपने आप को रोकने की कोशिश करें। चूंकि जिस इस्लाम के हम मानने वाले हैं उस इस्लाम का मतलब ही होता है, इस्लाम का मतलब क्या है, ये सलाम क्या है, इस्लाम क्या है, इसका मतलब होता है सलामती, पीस, शांति। एक मुसलमान हो जो शांति का संदेश लेकर के चलने वाला हो, शांति का पैगंबर हो, इस्लाम जो शांति का दीन है, अगर उस इस्लाम और मुसलमानों के किरदार से या इस्लाम की उस तालीमात को हम एक मुसलमान होने की शक्ल में जो सही हकीकी तालीमात है अगर दुनिया इंसानियत के सामने पेश नहीं कर पा रहे, तो फिर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या मुजरिम हैं, अल्लाह क्या हम इस सिलसिले में हमारा मुआवजा होगा। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को नेकियों की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जज्बात से बचा करके रखे, हमेशा हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस लायक बनाए, इस काबिल बनाए कि समाज बेहतर समाज, सालेह मुआशरा और बेहतरीन समाज के निर्माण में और उसकी तामीर और तरक्की में हम भागीदार बने, हम उसके हिस्सेदार बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गांव में अमन अमान को बाकी रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क में अमन अमान को बाकी रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया में अमन अमान की बादे बहारी चला दे। अल्लाह जहाँ जहाँ भी फितना फसाद है, अल्लाह उस फितने फसाद को खत्म कर दे मौला। अल्लाह फितना फसाद फैलाने वालों की तो गिरफ्त फरमा मौला। अल्लाह हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दे मौला। अल्लाह जो हमें कारोबारी है, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमा। अल्लाह हम सबको रिज़्क़े हलाल की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हम सबको रिज़्क़े हराम से बचा ले, हराम कमाई से, हराम रोजी से सबकी हिफाजत फरमा मौला। अल्लाह जो जहाँ कहीं भी परेशान हाल, अल्लाह उन सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे मौला। अल्लाह हमारे बाप दादा जो इस दुनिया से जा चुके, अल्लाह उन सबकी कब्रों को नूर से भर दे मौला। अल्लाह कब्रिस्तान में, हमारे गाँव का जो कब्रिस्तान है जिसकी तामीर और तरक्की में, जिसकी चहार दीवारी में जिन जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया है, अल्लाह उन सब के देने को कबूल फरमा ले मौला। अल्लाह जिन जिन लोगों ने उसमें मेहनत किया है, जो जो लोग दिन रात अपना वक्त दे रहे हैं, अल्लाह उन सब के एक एक लम्हे को तो कबूल फरमा ले मौला। अल्लाह उनके इस अमल के बदले अल्लाह कल क़यामत के दिन की नदामत से, रुसवाइयों से हम सबकी हिफाजत फरमा लेना मौला। अल्लाह जो बकिया काम बाकी है, अल्लाह हमारे हर भाई को इस बात की तौफीक इनायत फरमा, चाहे 1 रुपये की शक्ल में ही क्यों ना हो। अल्लाह जो बाकी काम रह गया 30%, 40%, अल्लाह हमारे अंदर वो हौसला अता फरमा, अल्लाह हमारे अंदर वो जज्बा अता फरमा कि बकिया जो काम रह गया है हम इसी जोश और इसी जज्बे के साथ अपने कब्रिस्तान के उस काम को अंजाम तक पहुंचा सके, पाए तकमील तक पहुंचा सके। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।